नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही गाड़ी चैनल पर। मैं हूं श्रृंगार और आज मैं आपके लिए कुछ काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी जानकारी लेकर आया हूं। अगर आप एक गाड़ी ओन करते हैं दोस्तों, आप एक कार के ओनर हैं, तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होनी चाहिए कि आपकी गाड़ी में अगर आप कोई मॉडिफिकेशन कराएं तो वो लीगल होगा या इलीगल। तो मैं ऐसी एक लिस्ट लेकर के आया हूँ जिसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा लगल या इलीगल क्या होगी। सबसे पहले तो एक रूल के बारे में जान लें। 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रूल पास किया था जिसमें सीधा सीधा कह दिया था कि कोई भी मॉडिफिकेशन, मतलब किसी भी प्रकार का कोई मॉडिफिकेशन जो कि आपकी गाड़ी को कुछ अलग चीज़ बना दे, मतलब जो भी चीज़ें मैन्युफैक्चरर के बुक में लिखी हुई है कि ये गाड़ी ऐसे ऐसे दिखती है, ऐसे ऐसे काम करती है, ये इंजन स्पेसिफिकेशन, जो भी स्पेसिफिकेशंस मैन्युफैक्चरर ने बताए हैं, आरटीओ में जो चीज़ें दर्ज है कि आपकी गाड़ी ये कलर की है, ये टायर है, ये नंबर है, ये चैसी नंबर है, इन चीज़ों में अगर कोई भी आप बदलाव करते हैं तो वो इलीगल होगा। इसके अलावा भी एक दो चीज़ें आती हैं जो इलीगल होती हैं, और फिर क्या क्या चीज़ें लीगल होगी। और अगर आपको ऐसा कोई काम करवाना है जिससे कि मैन्युफैक्चरर का जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज हो रहा है या फिर आरटीओ के पास जो चीज़ें दर्ज है वो चेंज हो रही है, तो वो कैसे आप करा सकते हैं, सभी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, पॉइंट नंबर 1, मैं पहले इलीगल चीज़ें बताता हूं, फिर बताता हूं कि आप इनको लीगली कैसे कर सकते हैं, और फिर कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूं जिसमें आप डरते तो हैं लेकिन हालांकि वो लीगल होती हैं। तो पहली चीज़ जो कि इलीगल है वो है दोस्तों टायर की विड्थ को बढ़ा लेना। अब ये देखिए, मैन्युफैक्चरर का जो स्पेसिफिकेशन है उसको पूरी तरीके से चेंज कर रहा है। तो टायर की विड्थ बढ़ाने से पहली बात, नॉर्मल बात करते हैं, लीगलिटी की बाद में बात करेंगे। तो आपकी गाड़ी के जब आप टायर की विड्थ बढ़ाते हैं, हाँ, आपकी गाड़ी जो है थोड़ी ज़्यादा अच्छी लुक आपको लग सकता है, पर गाड़ी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। गाड़ी का एवरेज गिर जाएगा, इंजन के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा, आपकी गाड़ी ढंग से चल नहीं पाएगी, वाइब्रेशंस, नॉइस आपको ज़्यादा लग सकता है। साथ ही क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए, बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा दी टायर की, तो वो इलीगलिटी में भी आ जाएगा, क्योंकि आप आपकी गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशंस है उसको चेंज नहीं कर सकते। फिर भी अगर करना चाहते हैं तो एक परमिसिबल लिमिट होती है दोस्तों, मतलब अब टायर की विड्थ आपको चौड़ी करनी है, आपने लिया है कोई भी गाड़ी का मिड वेरिएंट, तो आप कहां तक जा सकते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में जो टायर स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं अगर आप उस तक लेकर जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियां ऐसी हैं जो मिड वेरिएंट में अलग टायर्स देती हैं, मतलब छोटे टायर्स मिल जाते हैं, टॉप एंड वेरिएंट में थोड़े अलग टायर्स मिलते हैं, अलॉय व्हील चेंज हो जाती है, टायर की विड्थ थोड़ी बढ़ जाती है। ये टॉप एंड वेरिएंट्स में दिया जाता है कंपनीज की तरफ से। तो आपको अगर आपकी टायर की विड्थ बढ़ानी है और आप मिड वेरिएंट ओन कर रहे हैं, आपको लगता है कि टॉप एंड वेरिएंट में जो टायर्स लगे वो डला लूँ, तो ये लीगल होगा, लेकिन उसके ऊपर जाएंगे तो वो इलीगल हो जाएगा। अगला पॉइंट पर आते हैं दोस्तों, जो कि हम लोग जब भी गाड़ी खरीदते हैं ना, तो काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ रहती है मन में कि यार गाड़ी की आवाज़ कोई सुन पाएगा या नहीं। हालांकि ये चीज़ नहीं रहती है, फिर भी लोग क्या करते हैं, हॉर्न बढ़वा लेते हैं, मतलब डबल हॉर्न लगवा लेंगे, ज़्यादा तेज हॉर्न लगवा लेंगे। तो देखिए, लिमिट आपको बता देता हूँ, 100 डेसिबल का लिमिट है। 100 डेसिबल से ऊपर की आवाज़ अगर आपकी गाड़ी से निकल रही है तो ये लाउडनेस में आ जाएगा, और फिर ये ज़्यादा लाउडनेस में आ जाएगा जो कि परमिसिबल नहीं है, तो आपको पकड़ के चालान फाड़ा जा सकता है आरटीओ के द्वारा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा हॉर्न लगाना चाहते हैं। तरह तरह के हॉर्न गाड़ियों में आते हैं दोस्तों जो कि बहुत ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन करते हैं, तो आप भी जो कंपनी ने दिया है वही लगवाइए यार। इतनी आवाज़ उसमें रहती है कि आपको जितनी ज़रूरत है वो पूरी हो सके। हॉर्न को ज़रूरत के हिसाब से देखिए, वो कोई शो ऑफ करने की चीज़ नहीं है कि भाई मैंने गाड़ी ली है, देखो यार अलग प्रकार का हॉर्न डलवा कर लाया है। ऐसे तो लोग गाने वाने भी लगवा सकते हैं, स्पीकर तो दिए आपकी गाड़ी में, आप सुनिए, खुश रहिए। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है विड्थ एंड लेंथ ऑफ द व्हीकल। अब आपको पता है चौड़ाई, लंबाई, बढ़ाई तो बहुत मुश्किल से जा सकती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको या तो लिमोजिन पसंद होती है, एसयूवी पसंद होती है। अब ऐसे समय पर या तो आप उसकी लेंथ बढ़वाते हैं कि ज़्यादा एरिया मिलेगा बैठने के लिए, थोड़ी बहुत गाड़ी स्ट्रेच करवा दी पीछे से, या फिर थोड़ी बहुत विड्थ, थोड़े ज़्यादा चीज़ें लगवा दी, विड्थ बढ़ा दी। ये इलीगल होगा दोस्तों, क्योंकि जो चैसी है उसको आप बिल्कुल भी उसके साथ कुछ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इवन जो सनरूफ लगाई जाती है आपकी गाड़ी में आफ्टर मार्केट, तो वो भी आपकी गाड़ी के चैसी को कमज़ोर करती है। तो ये समझ सकते हैं आप कि जब आप अपनी गाड़ी के चैसी के साथ खिलवाड़ करेंगे, ये सीधा सीधा रूल के खिलाफ जाएगा। गाड़ी के चैसी खराब करने से गाड़ी की सेफ्टी खराब होती है, जो कि इलीगल हो जाएगा, और फिर आपके ऊपर फाइन भी बैठ सकता है और गाड़ी जब्त भी हो सकती है। कुछ लोग अपनी गाड़ी के इंजन से खुश नहीं होते हैं और इंजन का मॉडिफिकेशन कराते हैं। अब आप कहेंगे इंजन का मॉडिफिकेशन, दोस्तों मतलब इसका मतलब है कि इंजन चेंज, रिप्लेस करा लेते हैं, कोई बड़ा इंजन लगा लेते हैं, ज़्यादा पावर का इंजन, ज़्यादा अच्छा टॉर्क मिलेगा, यही सब चीज़ें। अगर ये भी आप करते हैं दोस्तों, तो ये मैन्युफैक्चरर के स्पेसिफिकेशन को
गलत बताता है। मतलब जब आपकी गाड़ी का कुछ भी डेटा देखा जाएगा तो पता चलेगा ये इंजन रहना चाहिए था लेकिन ये है, तो आपकी गाड़ी पे फाइन ठुक जाएगा। तो ये चीज़ मत करिए, एक नई गाड़ी ले लो यार। अगर करना भी है, देखिए ऐसा नहीं कि कर ही नहीं सकते। अब आपका इंजन आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, आप बोल रहे हैं यार अब की बार तो बड़ा इंजन डलवा लेता हूँ, तो आप कर सकते हैं। करने के लिए पहले जाइए आरटीओ के पास, आरटीओ से परमिशन निकालिए, आरटीओ परमिशन दे देगा तो आप इंजन जो है चेंज करवा सकते हैं। तो वहाँ पर आपको प्रॉपर पूरी प्रोसेस करनी होगी। जब आपको आरटीओ बता देगा कि आप इस गाड़ी में इतनी कैपेसिटी तक का इंजन लगा सकते हैं तो आप लगाइए, तब आप। नहीं तो आपने बोला 1 लीटर का इंजन था यार, अब 2 लीटर का डाल देता हूँ, 2 लीटर का आप डाल नहीं सकते हो। आरटीओ से पूछो, वो बताएगा कि 1200 सीसी तक मैक्सिमम जा सकते हैं या 1.5 लीटर तक, उतना आप डलवा लीजिए। एक चीज़ दोस्तों जो कि दिल्ली की सड़कों पर ज़्यादातर देखी जाती है कि पुलिस ने पकड़ लिया और फिर कांच के ऊपर कुछ स्प्रे करके वो काली पन्नी निकाल दी। तो ये इलीगल होती है दोस्तों, क्योंकि काली पन्नी लगाना, टिंट करना, ग्लास को एक्स्ट्रा टिंट करना, ये इलीगल होता है। 70% तक जो विजिबिलिटी वाली लेयर जो होती है टिंट की, वो कंपनीज खुद करके देती हैं। कुछ कार्स में देती हैं, कुछ कार्स में नहीं देती है। तो जितनी कंपनी से मिल रही है वो लीगल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बाहर से अंदर का पूरा दिखना चाहिए। अगर आप उससे भी ज़्यादा करवाते हैं तो आपके ऊपर फाइन चढ़ सकता है। एक दोस्तों एक और बात आती है वाइनिल रैप की। आप लोग क्या करते हैं कि वाइनिल रैपिंग करवाते हैं गाड़ी के ऊपर ना। तो अब मान के चलिए आपने सफ़ेद गाड़ी खरीद ली, अब आपको पसंद आ गई नीली गाड़ी, और आपने क्या किया कि यार मेरी गाड़ी में नीली करवा लेता हूँ वाइनिल रैप के थ्रू। करवा सकते हैं बिल्कुल, लेकिन जब फुली आप कवर कर देंगे तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यार आप कहीं ना कहीं स्पेसिफिकेशन से खिलवाड़ कर रहे हैं। गाड़ी आपको सफ़ेद दी गई थी, आपकी जो आरसी बुक है उस पर भी वाइट ही लिखा हुआ है। तो जब आप वो आरसी दिखाएंगे तो आपकी गाड़ी पर फाइन चढ़ेगा, क्योंकि आपकी वाइट होनी चाहिए थी, आपकी ब्लू है। आप वहाँ पर ये नहीं बता सकते कि मैंने वाइनिल रैप कराया। अगर करवाया है तो आरटीओ ये बोलेगा कि आपको परमिशन लेनी चाहिए थी। आपको दोस्तों प्रॉपर एक परमिशन लेनी पड़ती है कार का कलर चेंज करते समय, कि करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकते हो तो पैसे दो। थोड़ा बहुत मतलब करना पड़ता, ज़्यादा पैसे नहीं लगते, थोड़े बहुत पैसे लगते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वीडियो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वाइनिल रैप के ऊपर, वो आप पूरा देखिए। तो इसके बाद जब आरटीओ परमिशन करता है, आपकी आरसी पर भी कुछ चेंजेस होते हैं, दिखाया जाता है कि आप ये गाड़ी चलाने वाले हैं आज के बाद से, ठीक है। तो ये ऐसे करना पड़ता है। अब कुछ ऐसी बात करते हैं जिनके लिए हम डरते हैं और वो एक्चुअली इलीगल नहीं है। तो आपकी गाड़ी में कुछ आप एक्सेसरीज लगाते हैं दोस्तों, जो कि कंपनी खुद प्रोवाइड करती है या फिर आपका डीलरशिप प्रोवाइड करता है, या बाहर से लगाते हैं। जैसे डोर प्रोटेक्टर लगा लिया, जैसे कि आपने रेन गार्ड लगवा लिए। ये जो है रेन गार्ड है, डोर प्रोटेक्टर है, ये इलीगल नहीं होते हैं। इसके अलावा मड फ्लैप आपने लगा लिए तो वो इलीगल नहीं होते। छोटी मोटी एक्सेसरीज लगाएंगे जिससे कार के स्पेसिफिकेशन में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आ रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है दोस्तों। आरटीओ से अप्रूव करा के कलर चेंज करा सकते हैं। और एक और चीज दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, हेडलाइट टेल लाइट्स के लिए भी डरते हैं। अब काफी सारे लोग तो उसमें एलईडी लाइटिंग लगवा लेते हैं, मतलब ब्लू रेड में वो जल रहा है, आरजीबी लाइट जल रहा है। वो चीज एक्चुअली लीगल होगी, वो चीज फाइन की तरफ आपको लेकर जाएगी। लेकिन अगर आपकी गाड़ी का लाइट कमजोर है, आपकी गाड़ी में हेलोजन लगा हुआ है, आप चाहते हैं एलईडी करवाना या फिर प्रोजेक्टर करवाना, तो वो आप करवा सकते हैं। उसमें किसी प्रकार का कोई फाइन आपको नहीं लगेगा, क्योंकि गाड़ी के लाइट्स कम थे तो वो आप करवा सकते हैं। कंपनी से करवाइए, वो खुद करके देंगे। अगर हायर वेरिएंट्स में अवेलेबल है तो ज्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये है दोस्तों कुछ चीजें जो कि आपको ध्यान रखनी है जब भी गाड़ी लेकर के आप मॉडिफिकेशन शॉप पे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अगर कुछ भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुई वो आपको नहीं पता चलेगी। उनको बेचना है, वो पार्ट्स बेच देंगे, बाद में आरटीओ से आपको भिड़ना पड़ेगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद। मिलेंगे अगले किसी वीडियो में।